जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ और यह मंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं इसको मूलक मंत्र, अघोर शास्त्र मंत्र कहते हैं इसको, क्योंकि यह जब अघोर शास्त्र मंत्र है और जो कि ये अघोर मूलक मंत्र है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं और हमारे अघोर प्रयोग या पद्धति में इसको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने का कारण क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि हम कोई भी तंत्र कार्ड वगैरह करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अघोर क्रियाओं से कोई किसी के ऊपर जब तंत्र लगा दिया जाता है या भूत प्रेत लगा दिया जाता है और या उसके ऊपर कोई भी गंदी विद्या जो कि लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से कि आप ऐसे सैकड़ों जगहों पर जाकर अपना तंत्र काट करवाते हैं लेकिन आपका तंत्र काट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें अघोर शास्त्र का जो कि एक मूलक मंत्र होता है उस मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि कि उसके ऊपर के जो भी गंदगी क्रियाएं होती है, अघोर शास्त्र की विद्याएं होती है, उसको कुछ ही समय में उसको काट कर हटा दें, ताकि हम उसके अंदर का जितने भी भूत प्रेत हैं, जितने भी गंदी विद्याएं हैं, ठीक है, जिसके अंदर की जितनी भी बॉन्डिंग चीज़ें हैं वो बंधी हुई, उसको हम अच्छे तरीके से जो कि छुड़ा कर उसको हटा सकें, उसका तंत्र काट कर सकें। तो आज मैं यही मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि इस मंत्र का आप अच्छे से प्रयोग करें और किसी का भी तंत्र काट आप अच्छे से कर सकें। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी साधक हैं, अगर इस मंत्र का प्रयोग अगर नहीं किए हुए हैं जीवन में, तो सबसे पहले हर व्यक्ति के पास यह मंत्र जरूर होना चाहिए और यह मंत्र कई काम में आता है। हालांकि मैं आपको एक ही काम के लिए मैं बताऊंगा इसका प्रयोग, जो कि ताकि आप लोग एक ही काम प्रयोग के लिए अभी इस मंत्र को चलाइए। तो हो सकता है आपको पार्ट 2 इस मंत्र का जो कि वीडियो का मैं आपको दे सकूं, ठीक है। पहले आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इस मंत्र का आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर, या देखो, या बुजुर्ग हो या महिला हो या बच्चा हो, ठीक है। अब किसी के ऊपर कैसे उस मंत्र का जो भी शक्ति है, जो भी प्रक्रिया है, उसको आप किस प्रकार से निकाल फेंकेंगे, सिर्फ मात्र इस मंत्रों के द्वारा एक बार में फेंका जाएगा। क्योंकि आपने कभी यह प्रक्रिया भी देखा होगा कि आप किसी को ऊपर तंत्र काट कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कभी कभी 6 महीना भी लग जाता है किसी का तंत्र काट करने में, किसी का 2 महीना भी लग जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उसके ऊपर की जितनी भी तंत्र की क्रियाएं होती है उसको हम पहले नहीं काटते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा बंधा हुआ होता है, बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं वह जब बंधा हुआ आता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, और जब बहुत ही शक्तिशाली होता है तो आप कोई भी मंत्र जब उसके ऊपर चलाते हो तो मंत्र का असर उस व्यक्ति के पास नहीं होता है। यानी उस जो गठरी है, यानी जो तंत्र मंत्र है, उसके ऊपर से कोई किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। वो तंत्र वैसा ही वैसा उसके ऊपर जो कि रहता है। आप 1000 बार तंत्र काट कर लो, इसका कोई भी इसको बेनिफिट या साइड जो कि मिलने वाला नहीं है, फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इस मंत्र का आप लोग प्रयोग करिए। मैं आपको बता दूं इसको कैसे प्रयोग में लेना है। आपको ज़्यादातर कुछ लेना नहीं है, ठीक है। आपको 5 अगरबत्ती लेना है, 1 शराब लेना है, ठीक है, 5 गजरा माला लेना है, ठीक है। कितने माला? 5 गजरा माला लेना है। और आप 5 पान का पत्ता, आप लोगों ने देखा होगा जो पान खाते हैं, तो 5 पान का पत्ता और 5 सुपारी, ठीक है, 5 सुपारी लेना है, जो कि समझ लो, ठीक। और आप किसी भी शमशान का राख ले लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लेंगे तो हो सकता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाए, जो कि समझ लो, ठीक है। तो कभी भी थोड़ा सा लेना, ज़्यादा मत लेना है, जो कि ठीक है। मात्र 1 चुटकी भर का आप शमशान का लेंगे, एक नाम मात्रा, जिससे कि हम नाम करें, जैसे कुमकुम की तरह उसको आप ले लीजिए। लेने के बाद ये सब सामग्री लेने के बाद, ठीक है, अब यह सब सामग्री सामने रख लीजिए और जिसके ऊपर का तंत्र काट करना है, जिसके ऊपर जो कि मूलक विद्या चलाना है, अघोर शास्त्र की विद्या चलाना है, उसके ऊपर का मंत्रों का काट करना है, तो आप उसको व्यक्ति को अपने सामने समक्ष बैठाइए। और यह प्रक्रिया आप अमावस्या वाले रात को भी कर सकते हो,
शनिवार के दिन भी कर सकते हो, ठीक है, या किसी विशेष जो कि समय पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जो कि समझ लो, ठीक। अब उसको रख दीजिए और इस मंत्र का आप 108 बार पहले जप करिए, ठीक है। और जप करते समय उसके मतलब कि गोलाई में घूमते रहिए, यानी आप सामग्री रख लीजिए, एक लोग आगे मंत्र पढ़ेगा, एक लोगों को सिर्फ एक नींबू पकड़ा दीजिए और उनको घुमाते रहिए, ठीक है, यानी कि रिंगन की तरह वो घूमता रहे, रिंगन की घूमता रहे। जब आपका 108 बार जब मंत्र हो जाएगा तो जो व्यक्ति लेकर रिंगन की तरह घूमेगा उसको कह देना कि वो नींबू काट दो, ठीक है। एक नींबू जब 2 भाग में काटेगा, ठीक है, तो उसको करीबन 4 भाग इधर काटो, 4 भाग उधर काटो, ठीक है, वो 8 भाग में कट जाएगा और आपको 8 दिशा में फेंक देना है उस नींबू को, ठीक है, फेंक देना है। फेंकने के बाद अब जो सामग्री आपके समक्ष पड़ा हुआ है, अब इसको कैसे हमें प्रयोग करना है, ठीक है। फेंकने के बाद अब जो मंत्र 108 बार पढ़ा है वह सारा सामग्री इकट्ठा कर उसके ऊपर से घुमाएगा, ठीक है, उसके ऊपर के से घुमाएगा और मंत्रों का ये उच्चारण करता रहेगा, उसके ऊपर से घुमाता रहेगा, मंत्रों का उच्चारण करता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कह दो लेट जाओ, जब वह लेट जाएगा फिर उसके ऊपर जो कि घुमाते रहो, करीबन 11 से 21 बार घुमाना है, ठीक है। फिर दोबारा घुमाने के बाद जो कि उसको लिटा दो, लिटाने के बाद फिर उसको मंत्र पढ़ते रहो, घुमाते रहो, सारी सामग्री घुमाते रहो। फिर उसको कह दो कि पट्टा लेट जाओ अब जो कि, ठीक है, पेट की तरफ लेट जाओ जो कि समझ लो, ठीक। फिर मंत्र पढ़ते रहो, घुमाते रहो, मंत्र पढ़ते रहो और उसको देखो कि सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ पर है, किसी भी तंत्र के द्वारा, किसी भी मंत्र के द्वारा, तो किसी का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा तर घुमाकर मंत्रों का प्रयोग करना है क्योंकि वो मंत्रों को काटना है, ठीक है। फिर जब सारा सामग्री आप घुमा लेते हो उसके ऊपर से, ठीक है, घुमाने के बाद आप रख लीजिए कि उसके बगल में, ठीक है। अब उस व्यक्ति को कहो कि ये सब सामग्री उठाओ, किसी ऐसे निर्जल स्थान पे जाओ, ठीक है, जहाँ बबूल का पेड़ होना चाहिए, पीपल का पेड़ होना चाहिए, ठीक है, बरगद का पेड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो कि पेड़ के पास आप जाइए, जो कि समझ लो यह सब सारा सामग्री उस पेड़ में आप बांध दीजिए, ठीक है। जब उस पेड़ में जब आप बांध देते हो तो जितनी भी मंत्र होता है वह पेड़ खींच लेता है, यानी वहाँ के जितनी भी देवी देवताएं होते हैं वो सारा सामग्री जो कि खींच लेते हैं, ठीक है। उस सामग्री में जितनी भी तंत्र मंत्र होता है, भूत प्रेत बाधा होता है, वो सारा चीज़ खींच लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यह प्रयोग करिए, फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।